मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य देवनंदी अपर नाम पूज्यपाद स्वामी द्वारा 6वीं शताब्दी में यह लिखा गया है। अध्यात्म का इसमें वर्णन है। जो भी मन की शांति चाहते हैं, अपने अंदर की आकुलता व्याकुलता को शांत करना चाहते हैं, उन्हें ये अवश्य पढ़ना चाहिए। पूज्यपाद स्वामी की यह इष्टोपदेश के श्लोक पढ़ने से पता चलता है कि उन्होंने योगियों को संबोधन करके यह बात कही गई है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसे न पढ़ें और अपने न गुनें। हम भी इसको पढ़ करके इसका आनंद ले सकते हैं और अपनी मनस स्थिति को बहुत सुंदर बना सकते हैं। कल कहा गया था कि योगी वही है जिसको निर्जन पसंद हो और भोगी वही है जिसको स्वजन परिजन पसंद हो। निर्जन पाकर के योगी प्रसन्नचित होता है और भोगी स्वजनों को पाकर के वह प्रसन्न होता है। निर्जन का मतलब यही है कि उसका संसार का अंत है और स्वजन परिजनों का मतलब यही है कि उसका संसार दीर्घ है। इसलिए यहाँ बताया गया था 40 नंबर के श्लोक में, निजकार वसात किंचित उक्त्वा विस्मृति दुतम। कितनी सुंदर बात बताई थी कि इसको एकांत पसंद है और यदि कभी निज कार वसाद अपने कार्य के वशीभूत होकर के, अपने कार्य के उद्देश्य से या अपने कार्य के बस से किंचित उक्त्वा थोड़ा कुछ कह करके द्रुतम शीघ्र ही विस्मृति भूल जाते हैं। अपने लिए कुछ बोल भी दिया तो बोल करके क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। वैसे वो अपने एकांत में रहते हैं, अपने शांत में रहते हैं, निर्जन में रहते हैं, लेकिन कभी कभार अपने कार्य के वशीभूत कुछ बोल दिया तो ऐसा क्यों बोल दिया, मुझे क्यों बोलना था, मुझे क्या ज़रूरत थी, मुझे क्या आवश्यकता थी, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ऐसा पश्चाताप जो होता है, तो बोले कि ऐसा यदि बोल भी दिया तो बोल करके भूल जाते हैं। कभी स्वास्थ्य खराब हो गया, वो अपने लिए कभी कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन भैया देख लेना थोड़ा सा गर्म पानी सा हो जाए, तो वो ये अतिचार है, बोल नहीं सकते, लेकिन बोल करके फिर वो भूल जाते हैं। किसी को डांट दिया, शिष्य परंपरा होती है, तो उसको उन्होंने फटकार दिया, डांट दिया, लेकिन वो सोचते हैं कि ये मैंने क्यों किया, मुझे नहीं डांटना चाहिए था। तो निज कार वसात किंचित उक्त्वा द्रुतम विस्मृति, द्रुतम शीघ्र ही भूल जाते हैं। भाई कमंडल में पानी भर दे, नहीं बोलना चाहिए था। मैं बोलूँगा पानी भरो, तुम पानी लाओगे, छानोगे, गर्म करोगे, सब कुछ आरम सारम करोगे मेरे निमित्त, मेरे उद्देश्य से, तो वो नहीं बोलना चाहिए था, स्वयं भरना चाहिए था। क्या बात है, बहुत दिन हो गए आ नहीं रहे हो, आओ ना, नहीं बोलना चाहिए था। तुम आओगे, गाड़ियों से आओगे, इससे आओगे, उससे आओगे, कोई एरिया समिति का पालन करके तो नहीं आओगे, लेकिन तुम आए, मुझे पश्चाताप हुआ और मैं भूल गया। तो कह रहे हैं कि
योगी अपने निर्जन में ही रहना चाहता है, लेकिन कदाचित कभी धर्म प्रभावना के उद्देश्य से, अन्य के उद्देश्य से नहीं, धर्म प्रभावना के उद्देश्य से कदाचित कभी कुछ कहे, कुछ बोले, तो वो कह करके और वो बोल करके भी क्या करे, उसको शीघ्रता से ही भूल जाए, उसे स्मरण न करे। मैंने यहाँ ऐसा कराया था, मैंने वो कराया था, मैंने ये कराया था, ये तो मैंने करा था, मैंने तो बोला था, मैंने तो समझाया था। मैं ना करे, क्योंकि उसे मैं करता रहेगा तो एकांत में भी रह करके वो मैं के साथ है। ऊपर कौन है? बोले मैं हूँ। किसी ने पूछा ऊपर कौन है, तो आवाज आई मैं हूँ। अच्छा अच्छा, दो लोग हो? नहीं, दो कहाँ हैं, मैं तो अकेला हूँ। तो ऊपर कौन है फिर? बोले मैं हूँ। मैं हूँ तो दो लोग हैं। दो लोग कहाँ हैं? दो हैं ना भैया, एक तुम्हारा मैं, तुम्हारा साथी, एक तुम हो और तुम्हारा एक मैं, ये तुम्हारा साथी है। तुम मैं के साथ हो, तुम त्याग में मैं के साथ हो, तुम तपस्या के साथ मैं के साथ हो, तुम साधना के साथ मैं के साथ हो, तुम हर चीज में मैं के साथ हो। तो बोले तुम मैं के साथ हो तो फिर तुम अकेले नहीं रहे, फिर तुम निर्जन वन में भी रह करके एकांत में नहीं रहे, फिर तुम अकेले रहकर भी एकांत में नहीं रहे, फिर तुम चले जाना हिमालय के ऊपर बैठ जाना, बड़े एवरेस्ट में चले जाना, बड़े सतपुड़ा के घने जंगल में चले जाना, मलयागिरी के चंदन के पहाड़ों में चले जाना, ठंड भी सहन करना, गर्मी भी सहन करना, सारे परिसरों को सहन करना। इन सबों को सहन करते हुए भी तुम निर्जन वन में नहीं हो, तुम लोगों के बीच में हो। जैनों के तीर्थ जो है या जैनों के संतों की साधना जो है वो नदी के किनारे नहीं है, पहाड़ों पर है, पर्वतों पर है। जितने भी तीर्थ देखो वो पर्वतों पर है। पर्वत एक प्रतीक है साधना की ऊंचाई का, त्याग तपस्या का एक प्रतीक है। और फिर वो इतनी ऊपर जाकर के बैठते हैं कि कोई भी वहां पर आकर के उनको साधना में विघ्न न पहुंचाए। एक तो जितनी ऊपर पहाड़ होता है उतनी पहाड़ के ऊपर जानवर भी नहीं जाता है, जानवर भी तलहटी में रहते हैं। पहाड़ के बिल्कुल ऊपरी भाग में जानवरों को जाना कम होता है, और मुनिराज जानवरों से इतना नहीं घबरा रहे जितना दो पैरों के जानवर से घबराते हैं, क्योंकि वो जानवर जो आएगा चार पैर का तो वो तो घूम घाम करके चला जाएगा। हम उसका कुछ बिगाड़ेंगे नहीं तो वो हमारा नहीं बिगाड़ेगा। हमारे उसके प्रति प्रेम है तो उसका भी प्रेम झलकता है। तो चार पैर के जानवरों से इतनी कोई तकलीफ नहीं है जितनी कि दो पैरों के जानवर से तकलीफ है। वो आएगा, वो चुप नहीं बैठेगा, वो शांत नहीं बैठेगा, वो कुछ ना कुछ बोलेगा, कुछ ना कुछ कहेगा। इसलिए मुनिराज पर्वत की चोटियों में जाकर के बैठ जाते हैं कि दो पैर वाले जानवर ना आए, क्योंकि वो आया और उसने अशांति मचाई। आते ही अपनी हलचल, चार पैर के जानवरों से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, खूब आओ खूब जाओ, क्योंकि वो शांति से आएंगे और शांति से चले जाएंगे। इसलिए जैन साधु, जैन तीर्थ तुम्हें पर्वतों की चोटियों में दिखाई देंगे, वही एकांत, वही निर्जन स्थान है। और यही कारण है कि उनका शीघ्रता से मोक्ष हो जाता है। आदिनाथ भगवान ने क्या चुना? अष्टपद क्यों चुना? 83 लाख वर्ष में यहाँ पर रहा, सारे भारतवर्ष की प्रजा का मैं ध्यान दे रहा था,
इतने सारे पुत्र पुत्रियां, पोता पोती, देवता देवतियां हैं, यदि कोई पास में जाके बैठा तो, आसपास नदी किनारे बैठा तो ये तो साधना करने, तो उन्होंने चुना, दिमाग में तो चुन लिया होगा कि जाएंगे तो कहाँ जाऊंगा, जहाँ ये भरत बाहुली के अलावा कोई ना आ सके। ये तो महापुरुषों की गिनती है, तुरंत आ जाएंगे। बाकी ये देवी देवता पोता पोतियां चक्कर ना लगाएं, नमी बेनमी आके ना हिलाएं। और वो सीधे कहाँ पहुंच गए? अष्टापद। अष्टापद ऐसे स्थान पर जाकर के पहुंचे कि जहां पर कोई आ ही ना सके। नेमिनाथ कहाँ पहुंचे? पारसनाथ कहाँ पहुंचे? चंदा प्रभु कहाँ पहुंचे? चंदा प्रभु भवन तो और ज्यादा दूर, तुम आओ नहीं सकुल। वो ऐसा स्थान ही ढूंढते हैं जहां पर जितनी हाइट की ऊंचाई होगी वहां उतना जानवर नहीं पहुंचेगा, पहली बात तो। इसलिए साधु सबसे पहले सबसे ऊंचा स्थान ढूंढते हैं साधना के लिए, और जितनी ऊंचाई वाला होगा वहां पर मौसम सम होगा, ना अधिक गर्मी और ना अधिक ठंडी। और सबसे बड़ी बात विशेषता यह रहती है कि जितनी ऊंचाई में रहूंगा ये 2 पैर का आदमी ऊपर ना पहुंच पाए, क्योंकि वहां पहुंचा और उसने मेरी अशांति। तो कह रहे हैं कि एकांते संभासम निर्जनम जनितः आदरः। योगी निर्जन स्थान को पाता है तो बड़ा उसका आदर करता है, बहुत ही खुश होता है। और कह रहे हैं कि यदि आहार आदि को यदि वो आए और आकर के तुमसे मिले, तुम्हें आशीर्वाद दिया, तुमसे बातें की, तो बोले निज कार बसात किंचित उक्त्वा द्रुतम विस्मृति। यदि अपने कार्य के हेतु उन्होंने कभी कुछ बोला, किंचित बोला, तो बोल करके द्रुतम विस्मृति, शीघ्र ही भूल जाते हैं, शीघ्र ही भूल जाते हैं। आहार के बाद धर्म का उपदेश दिया, हे भव जीवो आत्म कल्याण करो, क्यों विषयों में फंसे हुए हो, इस प्रकार से उपदेश दिया उन्होंने। और देने के बाद तुम्हें जंगल में याद रखेंगे। धीरज जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की, बहुत अच्छा आहार कराया। जंगल में क्या याद करेंगे? अपना मंगल करेंगे। वो जंगल में तुम्हें याद किया तो अपने आप से दंगल करेंगे। फिर उन्हें अपना मंगल करना था। द्रुतम विस्मृति, शीघ्र ही भूल जाते हैं कि राजा कहाँ आहार हुआ, सृष्टि कहाँ हुआ, धर्मात्मा कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ। वो सुख के दुख के दोनों के साधनों को शीघ्र ही भूल करके आगे बढ़ जाते हैं। बोले ऐसा जो निर्जन वन में रहने वाला जो योगी है वही योगी है। तो मैंने तुमसे कहा योगी वही जो निर्जन में रहे, और भोगी वही जो स्वजन परिजन में रहे। योगी स्वजन परिजन में फंस जाए तो वो योगी नहीं, और भोगी निर्जन में रह जाए तो वो भोगी नहीं। उसकी सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, उसका सारा संसार बिगड़ जाएगा। इसलिए दोनों अपने अपने रास्ते पर हैं। यद्यपि भोगी को निर्जन की चाह होना चाहिए, निर्जन की चाहे हो जाना चाहिए। स्वजन परिजन के बीच में रहते हुए भी, सजन के बीच में रहते हुए भी उसे निर्जन की चाहे होना चाहिए कि नहीं, ये मिथ्या है, ये माया है, ये मोह है, ये ममकार है, मुझे इससे दूर होना है, मुझे तो निर्जन ही पसंद है। सजन से निर्जन की ओर जाना है, स्वजन परिजन से निर्जन की ओर जाना है, यही मेरा लक्ष्य है, यही उद्देश्य है। तो भोगी को योगी की यात्रा करना है, राग से विराग की यात्रा करना है, विराग से वीतराग की यात्रा करना है। लेकिन योगी को निर्जन से सजन की यात्रा नहीं करनी है। सजन, जन, जन मतलब लोग, सजन मतलब लोगों से सहित स्थान, निर्जन मतलब जन रहित, जानवर रहित नहीं कहा, जन रहित।
जहाँ पर स्त्रियाँ आएँ, पुरुष आएँ, लोग आएँ, नपुंसक आएँ और दुनियादारी के लोग आएँ, वो स्थान। तो योगी यदि वो चाहे करने लग जाए तो बोले वो योगी नहीं, और भोगी यदि अपने स्वजन को छोड़ दे तो वो भोगी नहीं। दोनों के मार्ग अलग हैं, रहो कहीं चाहो कहीं। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि योगी को कभी कभार अपने कार्य के लिए कुछ कहना पड़े कि भाई धीरज देख, थोड़ा ये व्यवस्था बना दे यार, तो अंदर बहुत पश्चाताप होता है, हीनता और दीनता के भाव अंदर आते हैं कि ऐसे शब्द क्यों बोले। तो पश्चाताप करते, प्रायश्चित लेते हुए द्रुतम विस्मृति कहकर के तुरंत भूल जाते हैं, तुरंत विकल्प को हटा देते हैं कि नहीं, मुझे इस प्रकार से अपने कार्य के लिए भी कुछ नहीं बोलना चाहिए था, यहाँ तक नहीं बोलना चाहिए था कमंडल में पानी भर दो, मुझे पानी दे दो, मुझे ये कर दो, बिल्कुल भी नहीं। अपने उपकार के लिए कभी भी किसी से याचना की वृत्ति नहीं करना। प्राण चले जाएं लेकिन कभी दीन वीन नहीं होना, क्योंकि तुम वीर की संतान हो, तुम्हारी वीर चर्या है। शेर जंगल में अकेला रहता है तो वो ये नहीं सोचता है कि मेरी हाइट छोटी है, मेरी कमर पतली है, मैं अकेला हूँ, कैसे रहूँगा। बोले वो शेर जैसे जीवन जीते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि मैं अकेला हूँ, मेरा शरीर साथ नहीं देगा, मैं दीनहीन बन जाऊँ। नहीं, वीरचर्या होती है। क्या होती है? वीरचर्या होती है। अपने लिए चलते, मेरा कौन विहार कराएगा, कौन आहार कराएगा, कौन व्यवस्था करेगा। यदि ये भाव आ गए तो ये ग्रस्तपना आ गया। ये ग्रस्तपना, ये तो ग्रस्त लोग बोलते हैं मेरा क्या होगा महाराज, अब क्या होगा, बाद में क्या होगा। नहीं, दीक्षा लेने के समय ही बोला जाता है कि भाई तुझे लोग आहार नहीं कराएंगे, कोई नहीं, उपास करेंगे, कोई विहार नहीं करेंगे, ध्यान करेंगे। जब ऐसी भावना अंदर पैदा होती है, उसकी वीरचर्या पैदा होती है। उन्हें निर्जन पसंद होता है, उन्हें एकांत स्थान मिल जाए तो सुखी हो जाते हैं, और भीड़ आ जाए तो दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ये कब जाएंगे, सिर में खड़े रहेंगे। तो ऐसी भावना होने लगती है, और एकांत मिलता है तो बड़ा आनंद आता है। ऐसा योगी को होना चाहिए। तो योगी को निर्जन ही प्रिय है, और उसके अलावा कुछ भी प्रिय उसे नहीं होता है। शेष विषय कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरू सदा देत हो धोख। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन दिन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।